Good evening, students. Beta, as you all know, our chapter Flying Together was completed in the last class. And today we discuss question answer and other exercise in this class from the chapter Flying Together. So let's start. First of all, question number 1. Where did the geese live? कि गीस जो थे, हंस जो थे, वो कहाँ रहते थे? तो गीस कहाँ रहते थे? द गीस लिव्ड इन द लीफी ब्रांचेस ऑफ द टॉल ट्री. वो एक बहुत बड़े पेड़ की पत्तेदार शाखाओं के बीच रहते थे. यस. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Why did the old bird advise to other bird to destroy the creeper? उसने जो है, जो वॉइस बर्ड था, उसने क्यों ये एडवाइस किया कि आप जो है इस बेल को काट दो? द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बिकॉज इट कुड हेल्प ए हंटर टू बी क्लाइंब अप द ट्री एंड किल ऑल ऑफ देम. क्यों किया था? क्योंकि उनको ये पता था कि ये जो बेल है कल को किसी भी शिकारी को चढ़ने में मदद करेगी. इसकी मदद से वो पेड़ पे चढ़ जाएगा शिकारी और हम सबको मार देगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. वाई डिड द गीस क्राई हेल्प हेल्प? गीस जो थे वो मदद करो, बचाओ बचाओ, इस तरीके से क्यों चिल्ला रहे थे? द गीस क्राइड फॉर हेल्प बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन द हंटर्स नेट. क्यों? क्योंकि वो शिकारी के जाल में फंस गए थे. यस. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट द गीज वर डेड? जब हंटर ने ये देखा कि उसको ये लगा कि हंस जो हैं मर चुके हैं, जो उसके नेट में फंसे हुए, उसने सुबह आकर देखे, तब उसने क्या किया? He threw them out of the net one by one. क्या किया उसने? उन्होंने एक एक करके उनको नेट से निकाला और फेंकना शुरू कर दिया. कहाँ फेंका था? हाँ, ग्राउंड पे उन्होंने उसको फेंकना शुरू कर दिया था. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. वाई डिड द गीज pretend टू बी डेड? उन्होंने क्यों ऐसा प्रतीत किया कि वो मर गए हैं? The geese pretend to be dead so that the hunter would leave them safely. क्यों? क्योंकि वो उससे सेफली बचना चाहते थे, ताकि वो उससे बच पाएँ, इसीलिए उन्होंने ऐसे अपने आप को प्रिटेंड किया, ऐसे दिखाया अपने आप को कि वो सारे जैसे मर चुके हैं. Now the question number 6. Describe one incident when you got into trouble because you did not do your work on time. तो आपको अपना कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो है डिस्क्राइब करना है जब आपने जो है कोई तैयारी नहीं की और टाइम पे किसी भी काम को करने की. अब बेटा ये सबका अपना अपना इंडिविजुअली अलग हो सकता है, तो ये काम आप जो है स्वयं अलग अलग करेंगे, है ना, सिंगल सिंगल करेंगे अपना अपना. तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ कि जैसे आप अगर पिकनिक जा रहे हैं और आप इस भरोसे उठ के चले जाएं कि आपकी मम्मी या आपके बड़े बहन भाई जिसके साथ भी आप जा रहे हैं वो सारे जो खेल कूद और खाने पीने का सामान रख लेंगे और आप पूरी लापरवाही करें वहाँ पे. तो जब आप ग्राउंड में जाते हो और आप देखते हो कि बहुत सारी आपके मतलब की जो भी चीज़ें थी वो आपके पास नहीं है, तो आप उतना अच्छे से इन्जॉय नहीं कर पाए. इस तरीके से हो सकती है. या फिर मैं ये कहूँ कि आपको एग्ज़ाम का आपको कोई होना है, मान के चलिए आपका इंग्लिश का ही कोई एग्ज़ाम होना था और आपने उसकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की, तब आपको कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा होगा, आप वो लिख सकते हैं. ये मैं सिर्फ आइडिया दे रही हूँ आपको. आप इनके अलावा जो आपको अच्छा लगे, जो आपको याद है कि हाँ हमारी प्रॉपर तैयारी ना करने की वजह से, टाइम पे हमने प्रिपरेशन नहीं की, इसकी वजह से हमें इस तरीके की सिचुएशन का सामना किया था, अब वो जो है उसमें आप डिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. हमें बताना है कि जो ये स्टेटमेंट्स नीचे हैं इनमें से कौन सी सही है, सत्य है, और कौन सी फॉल्स है, झूठी है. नाउ फर्स्ट, द ट्री वॉज द हाउस ऑफ ए फ्लॉक ऑफ पैरेट. कि जो पेड़ था वो एक तोते के झुंड
वहाँ रहता था। तो क्या तोते का झुंड रहता था, तोतों का झुंड रहता था? नहीं, वहाँ तोते नहीं रहते थे, वहाँ कौन रहते थे? हंस। तो ये क्या है? फॉल्स है। नाउ सेकंड, द वॉइस बर्ड वांटेड टू क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉय। वॉइस बर्ड चाहता था कि क्रीपर को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। हाँ, ये सही है, क्योंकि वॉइस बर्ड ने तो उनको एडवाइस भी किया था, तो दैट मीन्स इट्स ट्रू। नाउ थर्ड, द हंटर क्लाइम्ड द ट्री विद द हेल्प ऑफ ए लैडर। बेटा लैडर होता है एक तरीके की हम कह सकते हैं जीना या सीढ़ी, भले ही वो धातु की बनी हो, रस्सी से बनी हो या लकड़ी से बनी हो। तो ये कह रहा है कि शिकारी जो है सीढ़ी की सहायता से पेड़ पे चढ़ा था। तो क्या वो सीढ़ी की सहायता से चढ़ा था? नहीं, वो क्रीपर यानी कि बेल की सहायता से चढ़ा था। दैट मीन्स जो थर्ड है ये भी रॉन्ग है, फॉल्स है। ना फोर्थ, व्हेन कॉट इन द नेट द फुलिश बर्ड बिगिन टू बी वेप। जब वो शिकारी के नेट में फंस गए थे मूर्ख हंस, तो वो रोने लगे थे। रोने लगे थे, हाँ, यस। तो फोर्थ वन इज ट्रू। नाउ फिफ्थ, द वॉइस ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू एस्केप। दो जो समझदार जो हंस था उसने उनको वहाँ से निकालने में उनकी मदद की थी। यस, उन्होंने उनकी खूब मदद की थी। तो दैट वाज ऑल्सो, इट वाज ऑल्सो ट्रू। तो बेटा ये जो है मैंने इसमें नेक्स्ट जो पिक्चर अभी ज्वाइन की उसमें मैंने ट्रू फॉल्स लिखे हुए भी हैं कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। इसके बाद मैं आपको एक जो है स्क्रीनशॉट के माध्यम से ये वाली पिक मैं आपको भेज दूँगी अलग से, ताकि आप क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिखें। और आप अपनी इंग्लिश की नोटबुक में बहुत ही सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में बेटा इसको जो है नोट डाउन करेंगे और साथ ही साथ इसको याद भी करेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक्स टू ऑल।